ओके। तो आज हम जो डील करेंगे थर्मोडायनेमिक में वो होगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कंडीशन क्या होता है, वर्क डन, साइन कन्वेंशन, ये सारी बातें करेंगे जो हमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक में पढ़ने में हेल्प होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, पहले हम समझते हैं। देखो क्या है, कोई एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम वन किसी भी तरीके से अपने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कोई भी पैरामीटर, कोई भी फिजिकल पैरामीटर को चेंज करके सिस्टम टू पहुंच रहा है, ठीक है। तो सिस्टम वन को सिस्टम टू पे पहुंचने के लिए सिस्टम वन को सिस्टम टू में पहुंचने के लिए कुछ भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से वो पहुंच सकता है। तो जो प्रोसेस सिस्टम वन से सिस्टम टू जाने में जो प्रोसेस लगेगा, जो पाथवे वो ट्रेवल करेगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, यही चीज हम पढ़ने। बेटा, सिस्टम वन को सिस्टम टू में पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन आपको जो पढ़ना है सिलेबस में वो टोटल 4 ही प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे सिस्टम वन सिस्टम टू में जा रहा है, कि क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या क्या वे हो सकता है, क्या क्या टाइप्स होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, इसको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा कोई प्रोसेस हो बेटा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे सपोज दैट ये कोई चैम्बर है जिसका टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस, और इसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें स्टार्टिंग में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और फाइनल प्रेशर P2 हुआ, वॉल्यूम V2 हुआ, बीकर बड़ा हो गया। लेकिन यहां भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था और यहां भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इस पूरे चैम्बर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो हम बोलेंगे कि इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, वो है 30 डिग्री सेल्सियस। T2 इज द फाइनल टेम्परेचर, वो भी आपका 30 डिग्री सेल्सियस। तो डेल T मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो सच अ प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, डेल टी डी टी 0 हो, चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 हो, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम शुड बी कांस्टेंट। जैसे अगर सपोज दैट ये बीकर है, ठीक है, और ये मैंने जो पिस्टन डाला है वो पिस्टन कैसा है बेटा, रिजिड। हमने आपको रिजिड बता रखा है, मतलब ये मूवेबल नहीं है। तो यहां पर मान लेते कोई गैस का प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, और आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर सपोज दैट बढ़ा दिया, ठीक है, किसी भी तरह से बर्न करके T2 कर दिया, तो प्रेशर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। बट इसका भी वॉल्यूम फिक्स है और इसका भी वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि बीकर फिक्स्ड कर दिया मैंने, रिजिड कर दिया पिस्टन को। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों आपका क्या था, कैपिटल V। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। वर्ड इंपॉर्टेंट है आइसोकोरिक, वर्ड आइसोथर्मल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा हमारा आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। ओके, देखो बेटा आइसोबेरिक प्रोसेस क्या है, सपोज दैट कोई पिस्टन है, ठीक है, ये क्या पिस्टन है, फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, ऊपर नीचे आराम से जा सकता है। यहाँ प्रेशर कुछ P1 है, वॉल्यूम V1 है, ठीक है, ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर P1 के बराबर है, तभी पिस्टन रुका हुआ है। आपने क्या किया, किसी तरह से इंटरनल प्रेशर बढ़ा दिया, मान ली टेम्परेचर बढ़ा के प्रेशर बढ़ा दो, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ेगा तो बेटा ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और तब तक
तक ऊपर जाएगा जब तक वो फिर से पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल सेम ना हो जाए, पी इंटरनल, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब आपका पिस्टन फ्री मूवेबल होगा, फ्री मूवेबल, तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो इस तरह के बोलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट, डेल पी जीरो। और भी तरीके हैं बेटा, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितना भी प्रोसेस पढ़ा है, कैथोड एनोड का जो भी रिएक्शंस हमने देखा है, सारा ओपन में हुआ था ना। तो ओपन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, तो वो सारा प्रोसेस हुआ आइसोबेरिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बता दें। देखो बेटा, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हीट, अगर मान ली सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम से बाहर हीट नहीं जा रहा है और सराउंडिंग से भी हीट अंदर नहीं आ रहा है, मतलब हीट चेंज, हीट ट्रांसफॉर्म, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, हीट चेंज अगर जीरो हुआ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर अगर जीरो हुआ, तो उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक। पूरा हीट कांस्टेंट होने वाला है, हीट कांस्टेंट होने वाला है, हीट एक्सचेंज जीरो होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। मैं आपको थोड़ा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल में डिफरेंस क्या है। अगर मान लेते किसी सिस्टम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके, और सिस्टम क्या है कि पूरे अच्छे से, मतलब कि एक इंसुलेटेड कवर किया हुआ है, ठीक है, पूरा इंसुलेटेड कवर किया हुआ है, ओके। अंदर का हीट बाहर नहीं जा सकता, बाहर का हीट अंदर नहीं जा सकता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है, ओके। तो अभी क्या हुआ, अगर हम बोलेंगे सराउंडिंग क्या है, तो आप सराउंडिंग के बारे में बोलोगे कि सराउंडिंग आपका आइसोथर्मल है क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है, सिस्टम भी आइसोथर्मल है क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, फिक्स है। बट हम ये नहीं बोलेंगे कि सिस्टम वन और सिस्टम टू, मतलब सिस्टम अगर मान लीजिए ये वन है और बाहर का सिस्टम टू है, ये दोनों आइसोथर्मल नहीं बोल रहे। सिस्टम वन अपना आइसोथर्मल है 25 डिग्री के साथ, सिस्टम टू अपना आइसोथर्मल है 70 डिग्री के साथ। लेकिन हम बोलेंगे कि अगर अंदर से हीट बाहर नहीं जा रहा और बाहर से हीट अंदर नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये सिस्टम एडियाबैटिक सिस्टम है। बेटा जैसे हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक में, डेल टी, डेल पी, डेल वी ये जीरो है। एडियाबैटिक में हम कभी भी डेल नहीं लगाते, क्यों? यहां पर T का मतलब टेम्परेचर होता है, P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, डेल T मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर, डेल P मतलब चेंज ऑफ प्रेशर, डेल V मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम, और Q का मतलब ही होता है हीट ट्रांसफर। तो जब हीट ट्रांसफर इसका मतलब ही है, और हीट ट्रांसफर जीरो मतलब डेल Q नहीं Q जीरो। तो ये चीज दिमाग में रखना, डेल Q जीरो मत कर देना। यहां पर समझ में आया सबको? फिफ्थ प्रोसेस एक है बेटा साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम होगा फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के साथ, जब इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, पीवी क्यों है देखेंगे। यहां से सिस्टम स्टार्ट किया, यहाँ कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, यहाँ से कुछ ना कुछ प्रेशर है, ये ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर पैराबोला टाइप मूव किया, फिर यहाँ आकर के रुक किया। तो इसका इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों सेम है ना, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसके बाद आप लिखेंगे कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल टी, डेल वी, डेल पी तीनों जीरो होगा। इवन बेटा बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, डेल एच, डेल जी जो भी होंगे सारे जीरो होंगे। इनिशियल और फाइनल कंडीशन स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम है।
रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस पूरे थर्मोडायनेमिक में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, पूरे थर्मोडायनेमिक में यूज करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ही स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं, वेरी स्मॉल, इनफाइनेटली स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं, और चेंज होने के बाद हर स्टेप आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हुआ, एवरी स्टेज, मतलब कि एक इनफाइनेटली स्मॉल चेंज हुआ वो भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, फिर से इनफाइनेटली स्मॉल चेंज हुआ फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, हर स्टेजेस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हुआ, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस बेटा इनफाइनाइट टाइम लेता है कैलकुलेट करने के लिए, कंप्लीट होने के लिए बहुत स्लो होता है, और ये एक तरह का आइडियल प्रोसेस होता है, इट इज एन आइडियल प्रोसेस, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, ये कोई सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर गैस रखा हुआ है और ये बीकर का जो पिस्टन ये फिक्स है, मतलब ये हुआ कि प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर को ही बोल रहे ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू द अपोजिंग फोर्स, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एक को बोलते हैं ड्राइविंग, एक को बोलते हैं अपोजिंग, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ओके। अब हम यहां से सैंड रिमूव कर रहे हैं, सैंड एक एक रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना था, उसने क्या किया कि सैंड रिमूव करना कैसे करना है, मैंने बोला एक एक सैंड रिमूव करो, एक सैंड रिमूव करो, एक सैंड रिमूव करो, ठीक है। तो आप जब बेटा एक एक सैंड रिमूव करोगे ना, तो ये बीकर थोड़ा ऊपर आएगा, बीकर का पिस्टन थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन इतना कम आएगा, इनफाइनेटली स्मॉल चेंजेस होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक। तो अब एक एक रिमूव करते करते ये पूरा 5 केजी, अगर 5 केजी मैंने सैंड रखा है तो इसको जो टाइम लगेगा, तो ये जो इनफाइनाइट टाइम लगेगा ना यहां से सैंड को हटाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और जैसे अभी जो यहाँ का प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, एक सैंड हटाने के बाद फिर कुछ ना कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होगा, और वो ज्यादा चेंज नहीं करेगा, मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि हर स्टेप आपका इक्विलिब्रियम में है। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें फाइनाइट चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, फाइनाइट चेंजेस हो रहे हैं, और वो फाइनाइट रेट से हो रहे, फाइनाइट टाइम ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब हर इंटरमीडिएट स्टेप आपको पता चलेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक रियल प्रोसेस है, ये आइडियल प्रोसेस नहीं है। जैसे उसी तरह पिस्टन है, ठीक है, और यहाँ पर गैस रख दिया, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, ओके, और यहाँ पर सैंड रखा हुआ है, तो पी एक्सटर्नल और पी गैस अभी इक्वल है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पर कि अभी एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर सेम है, एक्सटर्नल क्या क्या है आपको भी बता दिया कि सैंड को रिमूव करना है, ठीक है, ओके, रिमूव कैसे करना है, आपने क्या किया, एक बार में अच्छा खासा सैंड 1 kg हटा दिया, तो ये बीकर ऊपर चला गया, दूसरे बार में फिर से आपने 1 kg हटा दिया, ये ऊपर चला गया, तीसरे बार में फिर से 1 kg हटा दिया, ऊपर चला गया, चौथे बार में 1 kg हटाया, फिर से ऊपर चला गया, लास्ट 5 kg हटा दिया तो ऊपर चला गया, तो टोटल 5 स्टेप में ये पूरा काम कंप्लीट हो गया, 5 स्टेप में पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो ऐसे हम प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मतलब आपको n नंबर ऑफ स्टेप्स मिलेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट मिलेंगे, और हर इंटरमीडिएट के बारे में आप बात कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि वह इंटरमीडिएट प्रोसेस कैसा है, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बेटा यहां तक मेरा पूरा आज जो हमने डील किया है वो हमने किया प्रोसेस, दैट इज 4 प्रोसेस, जो कोई भी रिएक्शंस होता है, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, और दूसरा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है, ये देखने वाले। तो आज का क्लास बेटा हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है।